सेवा भी करेंगे और मेवा भी खाएंगे। मेवा भी खाएंगे। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक मेवा खाने के लिए राजनीति में आते हैं, एक सेवा करने के लिए आते हैं। कहीं ना कहीं कनेक्शन आपका टूटा है कि अभी कनेक्शन है? क्रिकेट से तो कनेक्शन शायद इस दुनिया से जाने के बाद ही हटेगा। क्रिकेट मेरे खून में है। हाँ, और क्रिकेट से ही आज मुझे जो पहचान मिला है वो मिला है क्रिकेट से। हाँ, अभी भी खेलते हैं? हाँ, अभी भी खेलते हैं और बोल भी दिया कि जब तक शरीर साथ देगा तब तक खेलेंगे। और हमको लगता है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे, प्रेम शंकर यादव मेरे दिल दिमाग, मतलब कि एक रिलेशनशिप है हम लोगों का। जो आनंद शंकर जो उनके छोटे भाई हैं, वो मेरे साथ पढ़े हुए हैं मैट्रिक तक। और चुनाव नहीं लड़ने के कारण भैया से हम पूछे कि भैया क्यों चुनाव हम नहीं लड़ते, भैया बोले कि देखो चुनाव लड़ना बड़ी बात नहीं है, लड़ के कुछ करना बड़ी बात है। चुनाव लड़ता सब कोई है। हम बोले कि और भी चुनाव में लड़ रहे हैं, किससे बहुत कोई लड़ रहा है, हम ही पे क्यों? टैलेंट हो, आपके अंदर प्रतिभा हो, उस प्रतिभा को निखारने की आप कोशिश करें, लेकिन आपकी बार बार पैर खींच दिया जाए तो मन में कहीं ना कहीं कसक लगती है। इसी मुद्दे पे आज चर्चा होगी। मेरे बगल में बैठे हैं जो क्रिकेट के हस्ती मैदान में, क्रिकेट की दुनिया में काफी अच्छा नाम बनाया हुआ है और क्रिकेट खेलते भी है अभी भी। इसके अलावा इन्होंने इंडस्ट्री में यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भी काम किया और राजनीतिक में आना चाहते थे, लेकिन इनका पैर कहीं ना कहीं कहते हैं कि लेग पुलिंग का समस्या क्रिएट हो गई इनके साथ। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद दीपक जी, और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाला। मैं सबसे पहला सवाल रहेगा सर, आप क्रिकेट में काफी अच्छा मुकाम हासिल किए, क्रिकेट से कहीं ना कहीं कनेक्शन आपका टूटा है कि अभी कनेक्शन है? क्रिकेट से तो कनेक्शन शायद इस दुनिया से जाने के बाद ही हटेगा। क्रिकेट मेरे खून में है। हाँ, और क्रिकेट से ही आज मुझे जो पहचान मिला है वो मिला है क्रिकेट से। हाँ, अभी भी खेलते हैं? हाँ, अभी भी खेलते हैं और बोल भी दिया कि जब तक शरीर साथ देगा तब तक खेलेंगे। और बच्चों सबको ट्रेन वगैरह कराते हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपके चैनल से बरौली में हम लोग जो एक आंदोलन शुरू किए हैं, उस आंदोलन पे काम भी हो रहा है। आपका चैनल भी स्पोर्ट्स को लेकर बहुत जागरूकता फैलाई है और अच्छा काम कर रही है आपका चैनल की, हर जगह जाकर ग्राउंड को दिखा रही है। तो जब तक जिएंगे तब तक खेलेंगे भी और जितने छोटे बच्चे हैं उसको निखारेंगे भी आगे भी। पहले कहा जाता था कि या तो पढ़ाई करो नहीं तो खेलोगे कूदोगे तो होगे बेकार, ऐसा पहला था। लेकिन अब खेल को आगे बढ़ाया जा रहा है और खेल ही एक ऐसा चीज है, या तो आप इंडस्ट्रीज में चले जाए यानी फिल्म में चले जाए, अगर आपके अंदर टैलेंट है, प्रतिभा, या सिंगिंग लाइन में जाए तो आप पॉपुलर हो सकते हैं, या किसी खेल में जाए तो पॉपुलर हो सकता है। तो इन्होंने ये दोनों प्रतिभा इनके अंदर है और ये पॉपुलर हुए और इनका अच्छा नाम बन रहा था। राजनीतिक में भी आप कदम रखने वाले थे, आप जिला परिषद के भावी प्रत्याशी थे, मैंने देखा भी था। अचानक मुझे मैसेज मिला कि आप चुनाव से बैक हो गए, उसका कारण क्या, उसका रीजन क्या है? देखिए, राजनीति की बात आपने छेड़ा तो बहुत अच्छी बात है। आपने शायद कहीं ना कहीं मेरे पोस्ट को देख के ही आपने मुझसे कांटेक्ट किया कि आप चुनाव लड़ रहे थे, एकाएक आपने चुनाव की पोस्टपोन कर दिया। देखिए, चुनाव नहीं लड़ने का कारण अगर पूछिएगा तो मतलब कि हजारों है, और लेकिन लोग आप पे विश्वास किए थे कि मुन्ना जी हैं, एक साफ सुथरा छवि का आ रहा है, पढ़ा लिखा आ रहा है और टैलेंटेड व्यक्ति आ रहा है जो हर खेल को भी निखारेगा, लेकिन बैक होने का रीजन क्या है? उन लोगों के साथ तो धोखा कहीं ना कहीं हुआ है। अभी बोला ना कि लोगों की नजर में हजारों मतलब बात होगा कि हाँ इस कारण से बैठ गया, कोई पैसा दे दिया तो बैठ गया, ऐसा नहीं समझ होगा कि पैसा लेके हाँ पैसा लेके बैठ गया। लेकिन मैं एक ही ऐसे इंसान के बात पे मैं चुनाव बैक हुआ हूँ, जो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि जो 70 से 74 हजार लोगों ने जिनको विधानसभा में चुन कर भेजा है यहाँ से, मैं अगर उनका बात काटता हूँ तो फिर तो राजनीतिक गुरु भी मानते हैं। उनके पिता मेरे राजनीतिक गुरु रहे हुए हैं, अभी वो मेरे गुरु हैं। और हमको लगता है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे, प्रेम शंकर यादव मेरे दिल दिमाग, मतलब कि एक रिलेशनशिप है हम लोगों का। जो आनंद शंकर जो उनके छोटे भाई हैं, वो मेरे साथ पढ़े हुए हैं मैट्रिक तक। और चुनाव नहीं लड़ने के कारण भैया से हम पूछे कि भैया क्यों चुनाव हम नहीं लड़ते, भैया बोले कि देखो चुनाव लड़ना बड़ी बात नहीं है, लड़ के कुछ करना बड़ी बात है। चुनाव लड़ता सब कोई है। हम बोले और भी चुनाव में लड़ रहे हैं, किससे बहुत कोई लड़ रहा है, हम ही पे क्यों, हम ही पे दबाव क्यों, हम ही पे दबाव क्यों है? तो भैया बोले देखो दबाव कुछ नहीं है, मेरा मन है, मेरा है कि अगर हम तुमको मानते हैं या तुम हमारा इज्जत करते हो तो तुम चुनाव मत लड़ो। हम बोले भैया कि आप जो बोलेगा हम वो करेंगे। चुनाव मतलब कहीं ना कहीं आपसे डर है कि ये आएगा तो या तो जीत जाएगा या मुझे जीतने नहीं देगा। अब तो जो लड़ रहा है लोग चुनाव 2031 से
लमसम में 12 या 13 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं। अब तो वही लोग जानेंगे कि हमसे क्या डर था और माननीय विधायक धर्मशंकर भैया के पास वो लोग क्या मैसेज पहुंचाते थे। लेकिन हमको ही नहीं लगता था कि कोई फोर्स बनाता होगा। भैया को लगा होगा कि आगे इसका करियर है, मेरे साथ रहेगा 5 साल और लोगों को। भैया से मैंने पूछा तो भैया बोले कि मेरे साथ रह रहे हो 5 साल में और लोगों को जानो और लोगों को सेवा करो, जितने गरीब हैं, जितने समाज अच्छा काम करो ताकि लोगों के पास अलग मैसेज जाए, उसके बाद में। क्योंकि मेरा जीवन का तीसरा था। फर्स्ट हम शुरू क्रिकेट खेलना शुरू किए, रांची, झारखंड, दिल्ली से खेले, फिर यहाँ आके अपना खेले। सेकंड लाइन में हम एक मेरे घर का, मेरे चाचा का लड़का जो वर्तमान मुखिया है उसरी के, उनके लड़का अभिषेक लाल यादव, मैं उसको लेके 2009 में दिल्ली गया महेश परदेसी के रूम पे। महेश भैया और कृष्णा जी थे, उस समय खेसारी भाई भी थे। तो खेसारी भाई के साथ हमने लमसम 2018 तक काम किया। मतलब आपको कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज में भी पहचान है आपका? हाँ बिल्कुल, काम किए हैं आप मेरे फेसबुक आईडी पे देख सकते हैं। आप देखते भी, आपसे पहले भी बात हुआ है। तो आज के भी डेट में मुझे देखना नहीं है, दर्शकों को देखना है। बिल्कुल, दर्शकों को जानना है। हाँ बिल्कुल, हम मैं आपको दे देंगे, आप दिखा दीजिएगा उन लोगों को। मैं जिस लाइन में गया, मैं कोशिश किया कि अपना 100%। 9 साल मैंने, 10 साल फिल्म इंडस्ट्री में भी रहा। मैं एक रवि किशन, पवन सिंह और मनोज तिवारी को छोड़कर मैंने हर फिल्म के जितने भी हीरो हैं उनके साथ प्रोडक्शन का काम देखता हूँ। जितने भी फिल्म अभी देखते हैं? हाँ अभी देखते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि 2 साल के अंतराल के बाद मुझे फिर फिल्म मिली हुई है। बाजी मैं राकेश मिश्रा के साथ और अक्षरा जी के साथ करने जा रहा हूँ, जो कि मेरा टिकट ऑलरेडी हो चुका है। और आपके चैनल से बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद और दर्शकों का प्यार से मुझे 2 साल बाद फिर फिल्म मिला है प्रोडक्शन के काम के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक टैलेंट होता है, आपके अंदर प्रतिभा है। तो फिर एक कनेक्शन बीच में छूट गया था आपका, कहीं ना कहीं प्रतिभा तो है आपके अंदर, लेकिन उस इंडस्ट्री से आपका कनेक्शन टूटने का रीजन क्या है, बता सकते हैं? रीजन यही था कि 9 साल तो हम कामयाब सफलतापूर्वक काम किए इसमें। राजनीति के चलते ही मैंने छोड़ा हुआ था। आपने देखा होगा कि मेरा रिश्ता सुधीर भैया से भी अच्छा रहता है, मेरा रिश्ता रणधीर भैया से भी अच्छा रहता है, मेरा रिश्ता गोपालगंज के अभी जो चेयरमैन थे मुकेश भैया के साथ भी अच्छा रिलेशन रहा। या वर्तमान में जो विधायक है इनके साथ मैंने भी 13-14 साल से साथ में रहा हूँ। तो मैंने कहीं ना कहीं ये सोचा कि समाज सेवा करने के लिए राजनीति एक अच्छा जगह है। आदमी इसमें आएगा, युवा आएंगे तो अच्छे काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे साथ, मैं इसको तो ऑन कैमरा बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन लोगों को समझ आ गया है कि हमको क्यों, मतलब कि उनके पास मैसेज पहुंचाया गया विधायक, हाँ विधायक जी के पास मैसेज पहुंचाया गया कि नहीं। या मेरे नजर से अभी भी दीपक जी, मैं आपके चैनल से कहना चाह रहा हूँ कि भैया में कहीं कमी नहीं है, धर्मशंकर भैया में कहीं नहीं कमी है। वो मेरे भविष्य के लिए जरूर कुछ अच्छा सोचे होंगे कि इसके बाद 5 साल कुछ और करना है। अभी मैं किसी पार्टी में नहीं है। राजनीति में एक पार्टी होता है, जिस पार्टी से भैया है उस पार्टी का एक पर्चा होता है। पर्चा आप कटाइएगा तब आप राजद के सदस्यता ग्रहण कीजिएगा तभी होता है। तो मैं अभी तक नहीं कटाया, व्यक्तिगत संबंध है मेरा उनसे, मैं उनको मदद करता हूँ। मिथिलेश तिवारी हो, मंजीत सिंह जी हो, या अपने जिला के कोई भी नेता हो, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ता, व्यक्तिगत से जुड़ता हूँ। व्यक्तिगत पार्टी कोई हो, अगर व्यक्तिगत अच्छा है, अच्छे इंसान है तो मेरा उनको समर्थन है। आपसे जानना चाहूंगा, सभी जितने बड़े से लेकर छोटे कलाकार हो या खिलाड़ी हो, कहीं ना कहीं अंत में राजनीतिक में क्यों आना चाहते हैं? उनका जब कैरियर, जैसे कि उनका जैसे बॉलीवुड को ले ले या टॉलीवुड को ले ले या किसी भी इंडस्ट्री को ले ले या खिलाड़ी को ले ले, कैरियर कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। स्पोर्ट्समैन का भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी संन्यास लेना पड़ता है। तो क्या राजनीतिक में संन्यास लेने का हैसियत नहीं है? और दूसरा ये हो जाता है कि क्या राजनीतिक में ज्यादा पैसा है कि लोग राजनीतिक में इन्वॉल्व होना चाहते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने दीपक जी पूछा है कि जब वहां अच्छे खासे लोग कमा रहे थे, नाम भी मिल रहा था, तो राजनीतिक में ही क्यों? देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं कि आप जिस फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम जो करना चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। जैसे कि होता क्या है कि मेरे पास सब कुछ है, इस पैसे को हम कहीं ऐसे जगह लगाए जाके जो हमको मिला हो सके कि और भी जो नीचे क्लास के लोग हैं गरीब, उनको नहीं मिला हो। मेरे इस पैसे से गरीब सबको, लड़के सबको मैंने मौका मिले आगे बढ़ने का, पढ़ने का या इस जगह पर आने का। ऐसा नहीं है कि अक्षय कुमार, सलमान खान जैसा और टैलेंटेड लड़का नहीं है, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। तो 2 नजरिया होता है। एक तो नजरिया होता है कि चलो भाई हम इस पैसे से जाके सेवा करेंगे समाज में। एक होता है कि आप समझते नहीं सेवा भी करेंगे और मेवा भी खाएंगे। तो 2 तरह के लोग होते हैं, एक मेवा खाने के लिए राजनीति में आते हैं, एक सेवा करने के लिए आते हैं। चलिए, प्रेम शंकर जी के काम काज रहा, अभी तो 5 साल पूरा नहीं हुआ, 1 साल हुआ जहाँ तक मुझे जानकारी है। 1 साल पूरा हुआ। 1 साल के दरमियान वो काफी अपना फंड कोरोना काल में दे दिए। इनके वो कदम से क्या आप लोग खुश हैं?
हम तो खुश हैं ही और साथ साथ पूरे जिले के लोग खुश हैं। पहला ऐसा बिहार में देखे होंगे विधायक जो बैकुंठपुर ही नहीं, गोपालगंज के 7 विधानसभा में डोनेट किए पैसा कि आपको वो बैठाने चुनाव में बैठा क्यों रहे, प्रेशराइज क्यों कर रहा है। देखिए मैं चुनाव देखिए, चुनाव हार और जीत की बात नहीं होती है। चुनाव होती है, आप लड़ेंगे, आपको पता चलेगा कि मेरी लेवल क्या है। देखिए मैं आपसे पहले ही बोल दिया ना कि उन्होंने कुछ मेरे बारे में जरूर अच्छा सोचा होगा। मेरे बारे में जब वो बोल रहे हैं कि मुन्ना तुमको इस बार चुनाव नहीं लड़ना, तुमको मेरे साथ रह के काम देखना है। आप जानते करते हैं कि एक माननीय विधायक जी के साथ काम करने वाले हर एक लड़के रहते हैं, अलग इनका काम अलग, इनका काम अलग। तो एक उन्होंने बोला कि मेरे साथ 5 साल रह के कम से कम और आगे के लिए कैसे क्या करना है सेवा के रूप में, या जो कहिए मेरे बारे में कुछ अच्छा सोचे होंगे भैया, तभी हमको बोले हैं बैठने के लिए। और काम हमको तो लगता है कि जो वो काम 1 साल में किए हैं, पिछले हम फिर राजनीतिक उन पर टॉपिक नहीं कर रहा है, पिछले माननीय जी का मैं बात बता रहा हूँ, जो विधायक थे उन्होंने 5 साल में नहीं किया हुआ है। चलिए अंत में कोई मैसेज जो दर्शक वाच कर रहे होंगे। मैं सभी दर्शकों और जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं उनसे कि निवेदन करता हूं कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप सबको मेरा प्रणाम। चलिए अंत में मैं दीपक सिंह कश्यप और आप देख रहे थे बात आपकी, कैमरामैन करण के साथ। धन्यवाद।